Hello and welcome once again, you all guys, into my YouTube channel. As you all know, this is Dr. Ajaz Ahmed Butt, and I welcome you all again into my YouTube channel. And today we are going to discuss about the shares of a company. Okay, आप लोग मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो एंड तक, ताकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करूं, ताकि मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करूं, just because of for you guys to getting proper understanding out of this lecture. I hope this video will prove helpful for you all guys. Stay with me till completion of this video. So move on to the topic, shares of a company. इससे पहले आप लोगों ने सुना होगा शेयर होता क्या है ना। सिंपली जो बात करते हैं, एक शेयर क्या होता है। अगर हम बात करेंगे एक है ना जियोग्राफिकल वेज में, जियोग्राफिक लैंग्वेज में, डेमोग्राफिक लैंग्वेज में या डोमेस्टिक लैंग्वेज में, शेयर का मतलब है अ सिंगल पार्ट, एक हिस्सा, ठीक है, जिसको हिस्सा कह सकते हैं। सो इसी को हम डिफाइन करेंगे। कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो एक्चुअली दैट मीन्स, और एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था 1956 एंड उससे पहले जो ब्रिटिश एक्ट था 1913 या उससे पहले जो 1908 था एक्ट था, तो उसके बाकायदा क्या होता है शेयर्स, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। सो मूव ऑन टू द टॉपिक। फर्स्ट कंटेंट इज ओवर हियर, जो आप देख सकते हो स्क्रीन में आपके पास आ गया है। क्या होता है शेयर? जो शेयर है वो टर्म है डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। शेयर का मतलब क्या है? शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी, एक जो हिस्सा होता है, ठीक है। शेयर मीन्स अ शेयर, एक हिस्सा, एक हिस्से में होता है, लेकिन कौन से हिस्से में होता है? कंपनी का जो शेयर कैपिटल हिस्सा होता है उसी का एक हिस्सा होता है, एंड इट इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल। अगर हम बात करेंगे इन सिंपल वर्ड्स में, शेयर इन द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड अ शेयर and it includes stock also. The term stock will be mentioned like that as per the section 284. I'm going to discuss this what stock it means in further video, ठीक है ना। So आज का ये टॉपिक जो है ये खाली restricted है to the shares only। आपके जो स्क्रीन पे आप इसमें देख सकते हो ना, लाइक क्या होता है। It represents the interest of shareholder in the company measured for the purpose of liability and dividend. It attacks that is rights and the liabilities, ठीक है ना। जो एक शेयर जो है ये इंसान का कैरी करता है, एक राइट्स भी कैरी करता है, लाइबिलिटीज भी कैरी करता है, डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन में कंपनी जा रही है एट दैट टाइम, ठीक है ना। सो ये था आपके पास शेयर है। अब इसके लिटिल बिट इसकी मीनिंग समझ सकते हैं। शेयर इंडिकेट्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। इट इंप्लाइज दैट यू एज एन इन्वेस्टर होल्ड अ परसेंटेज ऑफ योर ओनरशिप ऑफ द इशूड कंपनी। जब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, लिसन, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, आप एक कंपनी का इंसान शेयर होल्डर कैसे बनता है? बिकॉज व्हेन ही एडमिट्स इनटू द कंपनी एंड बिकम द मेंबर ऑफ ए कंपनी, एक व्यक्ति, एक इंसान, एक इंडिविजुअल कैसे कंपनी का मेंबर बन सकता है? बिकॉज he will subscribe the MOA, Memorandum of Association of Company. First of all, he has to subscribe Memorandum of Association, क्योंकि Memorandum of Association जो होता है that's the main document, ठीक है, mother of all information। जो कंपनी की एक इंफॉर्मेशन होती है that's to be mentioned under the MOA, that is defined under the MOA within the 5 clauses of a company, ठीक है ना। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है उसके जो क्लॉज है दैट्स रजिस्ट्रेशन क्लॉज है, अथॉराइज्ड क्लॉज है, नेम क्लॉज है, ठीक है ना, कैपिटल क्लॉज है, ऑब्जेक्ट क्लॉज है। तो इन सारे क्लॉजेस में सारी इंफॉर्मेशन दी होती है कंपनी के लिए। कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट यूज होते हैं, कैपिटल का क्या मसला हो सकता है, कितना कैपिटल रेज कर सकते हैं, तो इस सारी चीजों का इंफॉर्मेशन इस बाकायदा इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है। सो इसका मतलब है कि द पर्सन हु सपोज टू बी द पार्ट ऑफ ए कंपनी हैज टू सब्सक्राइब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, समझ आया। चलिए नाउ मूव ऑन द फर्स्ट सेकंड कंडीशन। अब जो कंपनी में जो शेयर होल्डर बन जाते हैं
चाहे वो क्योंकि अभी हमने डिफाइन किया नहीं कि कौन सा टाइप होगा, कि इसके दो टाइप से अभी मैंने उनको छेड़ा नहीं है। जो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है वो किस लिए शेयर में पार्टिसिपेट करता है, कंपनी की जो कैपिटल होता है उसके शेयर में पार्टिसिपेट करना उसका मकसद होता है टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न द रिटर्न, जो उसका रिटर्न होता है, रेट ऑफ जो रिटर्न होता है ROR, रेट ऑफ रिटर्न, उसका असली में पॉलिसी होती है भाई मुझे कितना मिल सकता है आउट ऑफ दैट प्रॉफिट, दैट कैपिटल विच इज टू बी इन्वेस्टेड इनटू द समवेयर एल्स, लाइक सो इसके एडवांटेजेस भी है, इसके कंपनी के प्रॉफिट्स है और आल्सो बियर्स द डिसएडवांटेज ऑफ ए कंपनी लॉसेस। जो कंपनी का पार्ट बनता है, कंपनी का हिस्सा बनता है, समटाइम्स ही हैज टू रिसीव द प्रॉफिट्स एंड समटाइम्स नॉट, ठीक है ना। अब कंपनी को अगर हम इसको शेयर होल्डर्स को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना, वन इज शेयर कैपिटल, वन इज इक्विटी शेयर होल्डर एंड अनदर इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। तो अभी इन चीजों को हम डिस्कस नहीं करते हैं, दीज टू पॉइंट्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज शेयर एंड शेयर कैपिटल। चलिए नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग और शेयर कैपिटल इज द अमाउंट रेज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स, ठीक है ना, जो अभी तक में हम समझा रहे थे। अ कंपनी कैन इंक्रीज टू इट्स शेयर कैपिटल बाय एडिशनल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPOs, ठीक है ना, जो इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग होती है उसमें इंक्रीज भी हो सकता है। हियर द लुक एट द क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द बेस ऑफ शेयर कैपिटल। इसके जो हम देख सकते हैं यहाँ पे एथोराइज्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, अनइशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, ठीक है ना, कॉल्ड अप कैपिटल है, अनकॉल्ड कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो हम सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिफाइन करते हैं आपके साथ, जो कि ताकि ये आपके लिए एक फायदे में बन जाएगा and that would be very beneficial for future as well. First of all, we are going to discuss about the authorized capital. Authorized capital क्या होता है? Basically, it means the maximum capital which is authorized to issue by the memorandum of association of a company. जो अभी तक मैंने बता दिया है ना. Unless it is increased in the manner as prescribed, authorized capital is known as a nominal capital or registered capital. उसमें एक क्लॉज होता है मेमोरेंडम एसोसिएशन में, उसमें होता है कैपिटल क्लॉज। उस कैपिटल क्लॉज में बाकायदा लिखा होता है कि अथोराइज्ड कितना कैपिटल होता है, दैट इज टू बी अथोराइज्ड बाय द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। उससे ही रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, उससे ही अथोराइज्ड करवाना होगा कंपनी का कैपिटल बाकायदा। That is to be issued by the means of public offering। जैसे मैंने भी कहा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, फिर आओ हमारी कंपनी में गेट इन्वेस्ट ओवर देयर एंड टू मेक यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड गेट अ गुड प्रॉफिट इन द फ्यूचर एज वेल, ठीक है ना। तो दूसरा जो पॉइंट है दैट इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? ये एक पोर्शन होता है अथोराइज्ड कैपिटल में, पहले मैं समझाता हूँ। ये एक पोर्शन होता है, ऐसे पोर्शन आउट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल। तो हम एक पोर्शन को हम जैसे फॉर एग्जांपल सिंपली सी बात करते हैं, अगर एक कंपनी ने 1 करोड़ अथोराइज्ड किया हुआ है, ठीक है ना, 1 करोड़ में से वो क्या करेंगे, फिर आधा हिस्सा फॉर एग्जांपल 50% आउट ऑफ दैट अथोराइज्ड कैपिटल। दैट मीन्स 50 जो है 50 लाख को हम क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे पब्लिक को कि हम ये जो पैसा हमारे पास आएगा 50 लाख आएगा, दिस वुड बी बाय मीन्स ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक, उसको कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल व्हिच इज इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक, जो पब्लिक को हम सब्सक्राइब करने के लिए दे देते हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एलोकेशन एज बोनस शेयर्स एंड फॉर कैश और फॉर द कंसिडरेशन और अदर देन कैश, ठीक है ना, जो कि हम सारी चीजें डिफाइन करेंगे फर्दर। फॉर एग्जाम्पल दूसरा पॉइंट यहाँ पे है अनइशूड शेयर कैपिटल। अनइशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? अगर जो हमने अथोराइज किया है, पहला पार्ट क्या है, इशूड कैपिटल। अब दूसरा जो पार्शन इसमें जो पोर्शन रहा है, जो पार्ट रहा है, दैट इज टू बी अनइशूड स्टिल येट, ठीक है, जो अभी तक हमने इन्वाइट नहीं किया है फॉर द सब्सक्रिप्शन पर्पस, उसे कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। It's a part of issued capital which has not yet been called by the company, जो भी कंपनी ऑफर नहीं किया है जनरल पब्लिक को फॉर द सब्सक्रिप्शन पर्पस, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज सब्सक्राइबर कैपिटल। इट रेफर्स टू द पेड ऑफ कैपिटल और पेड ऑफ वैल्यू ऑफ द इशू कैपिटल, जो हमने इशू किया है पब्लिक को, एंड आउट ऑफ दैट जो लोगों ने सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना,
जो लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, दैट इज सेड टू बी द सब्सक्राइबर कैपिटल। जो हमारे पास कंपनी के पास कैपिटल आया हुआ है एज एन सब्सक्राइबर कैपिटल, उसे कहते हैं सिंपली सब्सक्राइबर कैपिटल। द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कौन सा पॉइंट होता है? ओके, इज द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज पेड बाय द सब्सक्राइबर टू द कंपनी, जो कि पेड हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं दो पर्सन है, वन ए एंड बी, ठीक है, दोनों ने कंपनी के साथ शेयर्स अब डीलिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, शेयर्स के रिलेटेड दोनों ने शेयर्स खरीदे हैं। एक पर्सन ऐसा है, बंदा है जिसने फॉर एग्जांपल 10,000 का शेयर्स खरीदे हैं, दूसरे बंदे ने भी 10,000 का शेयर्स खरीदे हैं। एक बंदे ने पूरी अपनी पेमेंट की हुई है एंड वन पर्सन इज जो है उसने पेड अप किया हुआ है, मान लो 99,000 रुपीज एंड 1,000 इज व्हाट येट टू बी पेड, ठीक है ना। अब जितना पेड किया हुआ है उसे कहते हैं 9,000 रुपए, ठीक है ना, उसे कहते हैं 9,000 रुपीज या पेड अप कैपिटल। समझने के लिए एग्जाम्पल बता दी मैंने। चलिए, दूसरा होता है कॉल्ड अप कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइबर कैपिटल विच इज कॉल्ड फॉर द पेमेंट, जो फिर हम लोगों को कॉल करते हैं भाई अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब किया, नाउ यू आर सपोज्ड टू पे द पेमेंट ऑफ द शेयर्स एज वेल, ठीक है, दैट्स सेड टू बी द कॉल्ड अप कैपिटल। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल कौन सा कैपिटल होता है? जाहिर सी बात है, इज अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज नॉट बीइंग येट कॉल्ड बाय द कंपनी, जो अभी तक कंपनी ने नहीं बुलाया है किसके लिए? फॉर द सब्सक्रिप्शन, फॉर द पेमेंट, जो अभी तक हम लोगों ने, जो कंपनी ने अभी तक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बुलाया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो कंपनी को हम थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके साथ डिफाइन करूंगा, कंपैरिजन करा सकते हैं हम लोग इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के रिलेटेड। लेकिन उससे पहले बता दूंगा मैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 86, मैं यहाँ पे सारी चीजें सेक्शन मेंशन कर लेता, लेकिन ये जो सेक्शन मेंशन करके इंसान को लगता है कि ये बहुत ही टफ है ना। आपको ये थोड़ा वर्बली आपको याद रखना है। एज पर द सेक्शन 86 ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 में अमेंडमेंट जो हुई है, द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल बी ऑफ टू काइंड्स। एक जो होता है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपके पास जो टाइप्स ऑफ शेयर्स होती है आप देख सकते हो। शेयर क्या होता है? इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इज एन इंटरेस्ट मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी। और ये जाहिर सी बात है, एक बार इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक पॉइंट यूज करता हूं मैं। इट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द कैपिटल एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। जो आपका एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है और जो आपको कंपनी में एक ओनरशिप दिला दे सकता है, जो दैट कैन अलो यू, दैट कैन ऑफर यू having a membership in a company, that you are having your rights, you are having some powers, and afterwards you can take the interest। जो हम अभी इसमें डिफाइन करेंगे इक्विटी शेयर प्रोफेशन थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पॉइंट आउट किया है, जो मैं इसमें सारी चीजें डिफाइन करूंगा फॉर द सेक ऑफ यू गाइस टू अंडरस्टूड देम, ठीक है। इसमें फिर दूसरी चीज ये भी होता है, फॉर एग्जाम्पल एज पर द सेबी गाइडलाइंस, SEBI सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें गाइडलाइंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाए एग्जाम के लिए, है ना। अच्छी तरह एग्जाम चाहे 12th क्लास के होंगे या 11th क्लास के होंगे कॉमर्स के, ठीक है, या BCom के स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको भी बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। इन द व्यू ऑफ लेटेस्ट SEBI गाइडलाइंस, इफ ए कंपनी डज नॉट रिसीव अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%, फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने अभी तक यहाँ देखा था इस पॉइंट में कि जब कंपनी सब इशू कराती है, शेयर्स कराती है, ठीक है ना, इशू शेयर कैपिटल। लेकिन इसका दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट इशू है, अगर कंपनी को सब्सक्रिप्शन नहीं मिली 90% से ज्यादा और व्हाट कैपिटल दैट इज बीइंग इशूड टू द जनरल पब्लिक। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 लाख दिया है, इशू किया है जनरल पब्लिक को सब्सक्राइब कराने के लिए, तो उसमें हमारा 90,000 एटलीस्ट होना चाहिए सब्सक्राइब। अगर नहीं हुआ देन फिर कौन सा इशू अप्लाई हो सकता है? विद इन 60 डेज, ठीक है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू। जब इशू कंप्लीट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम दिया है 1 जन से एंडिंग जन तक जो इसमें सब्सक्राइब करा सकता है, ठीक है। अगर नहीं देन द क्लोजर ऑफ दिस टेन्योर जो खत्म होगा, ये 1 महीने का टाइम होगा, दैट इज टू बी गिवन टू द जनरल पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ सब्सक्रिप्शन। इफ anyone fails to subscribe the shares of a company, then फिर कौन सा अप्लाई हो सकता है लॉजिक, दैट इज टू बी डिफाइन हियर। सुनिए,
फिर उनको दिया जाता है 60 डेज का एक मोहलत दी जाती है किनको, कंपनी वालों को, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दैट द डे ऑफ क्लोजर ऑफ द इशू द कंपनी शैल forthwith refund the entire subscription amount after 78 days. The company as well as each director will be responsible for the amount along with 15% in rate of interest. 15% इंटरेस्ट इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा एंड गिवन टू ऑल द शेयर होल्डर्स हु हैव गिवन द कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने कंपनी वालों को दिया था 20,000 रुपीज दिया था एज ए शेयर सब्सक्राइब आउट ऑफ 1 लाख रुपीज, ठीक है. अब उनके साथ ऐसी दुर्गति हुई कि 90% से बिलो ही सब्सक्राइब शेयर्स हुए, 80% से बिलो हुई, ठीक है ना. लेकिन हालांकि जो चीजें होती नहीं है, बट ये भी गाइडलाइन से सभी की अगर इस तरह से कंडीशन हुई देन ऐसा मसला अप्लाई हो सकता है. फिर क्या होगा, ये जो कंपनीज विद इन 60 डेज में इनको वापस रिफंड करने हैं, ठीक है, विद इन 60 डेज में देखना पड़ेगा. एंड आफ्टर गैप ऑफ और 10 डेज इंक्लूजन ऑफ दिस कि 78 डेज के बाद उनको अमाउंट वापस करना पड़ेगा. एंड एवरी डायरेक्टर एंड एवरी मेंबर जो कंपनी का डायरेक्टर होगा या ओनर कंपनी का होगा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अमाउंट अलॉन्ग विद द 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनको बाकायदा पे करना पड़ेगा टू द those who are the part of subscription, ठीक है. Now चलिए now move on to the description. Now move on to the what difference in between the equity share and preferred shareholders. लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि जो नया लेक्चर आएगा उसमें बाकायदा सारी चीजें डिफाइन करेंगे हम. आपकी इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा इस पर ध्यान रखो. Equity shareholders are transferable and traded actively by the investors in stock markets. As an equity shareholder, you are not only entitled for the voting rights on issue of, but also having the rights to receive the dividends. अगर आपकी बाकायदा दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ए मान लो इक्विटी शेयर है, बी जो है वो है प्रेफर्ड शेयर होल्डर है, ठीक है ना. दोनों को दी जाती है अलग अलग तरह से कुछ राइट दी जाती है, ठीक है ना. दैट इज गिवन बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो इनको बाकायदा दी जाती है आर्टिकल से जो इसका गवर्नेंस है, ठीक है ना. बोल लेते हैं कि भाई अगर मसला ये हुआ कि आपने शेयर जो कोई बंदा बन गया शेयर होल्डर, उनको बोला जाता है भाई आप कंपनी के ओनर्स हो, यू आर हैविंग ओनरशिप ऑफ ए कंपनी, नाउ यू कैन टेक पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स एज वेल. लाइक कंपनीज में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है ना. एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी हैज टू एज पर द रजिस्ट्रेशन एज पर द अप्रूवल ऑफ रजिस्टर ऑफ ए कंपनी को बाकायदा एक साल में एक मीटिंग करानी पड़ती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 9th मंथ, ठीक है. 9 महीने हो गए एक साल के, तो इनको एक साल की मतलब मीटिंग करवानी पड़ेगी, उसे कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है ना. बाकी जो ऑर्डिनरी मीटिंग्स है इसके रिलेटेड एक वीडियो भी अवेलेबल है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देख सकती हो, है ना. कंपनी मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग क्या होती है, सारी चीज मैंने डिफाइन करके रखी हुई है उसमें. यू गाइस गॉन थ्रू दिस वीडियो आल्सो, है ना, व्हिच इज आल्सो अवेलेबल द यूट्यूब चैनल, माय यूट्यूब चैनल, इसी चैनल पे है. तो वोटिंग राइट्स मिल जाती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम द वोटिंग राइट्स यू विल हैविंग अ डिविडेंड्स, यू विल रिसीव द डिविडेंड्स. अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, दैट इज टू बी गिवन, जो शेयर्स को मिल जाता है, शेयर होल्डर्स को या प्रोफेशनल को मिल जाता है, हिस्सा मिल जाता है अपना आउट ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल, उस हिस्से को बोला जाता है डिविडेंड, ठीक है ना. डिविडेंड मिला जाता है आउट ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा कैपिटल होता है, उसमें एक रिजर्व कैपिटल भी होता है, बाकी चीजें है ना, रिजर्व कैपिटल होता है. उस रिजर्व कैपिटल में हम शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता है, शेयर होल्डर को या प्रोफेशनल होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया जाता है. डिविडेंड इज टू बी पेड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी, जो एक साल के अंदर प्रॉफिट बना हुआ है उसी में फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिविडेंड्स का. चलिए, preference shareholders are among next types of shares issued by a company. Preference shareholders receive preference and receive profits of a company as compared to the ordinary shareholders. इनको हमेशा पहली प्रेफरेंस दी जाती है बनिस्बत शेयर होल्डर्स को. भाई आप कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर्स हो, लेकिन आप रुकिए, पहले हम सारी चीजें जो प्रॉफिट दिया जाएगा दैट्स टू बी गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, पहले उनको ही निपटा जाएगा, ठीक है. कंपनी प्रॉफिट बनाए या न बनाए ये भी लाजमी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कंपनी को प्रॉफिट देना ही देना पड़ेगा. किनको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. इफ कंपनी विल नॉट अर्न द प्रॉफिट्स एनी ऑफ द ईयर, ठीक है ना, उसके बावजूद भी कंपनी को दिया जाए, कंपनी वाले देना पड़ेगा कंपनी वालों को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपना प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है. ये था थोड़ा सा शेयर कैपिटल मैंने आप लोगों के साथ जो डिफाइन किया है. इसके लिए किसी को भी क्वेश्चन होगा, दे कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली ऑन माय फोन नंबर 9149436440, ठीक है.
और मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, या दूसरा ऐसा भी हो सकता है आप मुझे कमेंट करिए, जो इसके सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में होता है नीचे कमेंट सेक्शन, उसमें आप कमेंट भी कर सकते हो एंड यू कैन आस्क मी डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में देना चाहता हूँ कि जिसको भी पता होगा वो मुझे क्वेश्चन कर सकता है, उस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। जो कंपनी जो पहले इशू शेयर करती थी ऑन पार, ऑन प्रीमियम, ऑन डिस्काउंट, अब डिस्काउंट खत्म हुआ है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट, उसके बदले कौन सा शेयर इशू होता है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टूड दिस वीडियो वेल एंड एंजॉय दिस वीडियो एंड विल help you in future as well. So stay happy, goodbye, see you all in the next video which is based on the shares as well. So goodbye and see you all.